ओम वैदिकी अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पूर्व की भांति आज के ब्रह्म मुहूर्त में, आज की ब्रह्म वेला में भी हम उन महान प्रभु सच्चिदानंद परमेश्वर के गुणों का, कृपाओं का गान करते हुए उनकी कृपाओं को, उनके स्नेह उपकारों को जीवन में, जगत में, संसार में, शरीर में साक्षात अनुभव करते हुए अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ें, हृदय को पावन करें, चित्त को प्रभु के भावों से संस्कारित करें। इन क्षणों को आत्म उन्नति में सहायक बनाएं। जिस किसी आसन पर आप बैठे हुए हैं, जो आलती पालथी लगा रखी है, उसे अनुकूल बनाएं, व्यवस्थित करें। कमर, पीठ, गर्दन को सीधा करें और सहज रखें। तदुपरांत दोनों हथेलियों को गोदी में एक के ऊपर दूसरी को, बाईं के ऊपर दाईं को अथवा घुटनों पर वह अन्य अनुकूलता अनुसार रख लें। नेत्रों को बंद रखें, पलकों को सहज रखें और पूरे शरीर को अनुभव करें। सिर से पांव तक की, पांव से सिर तक की देह को, समस्त अवयवों को अनुभव करें। बाहर से भीतर आने वाले श्वास को, प्राणों को अनुभव करें। श्वास को लंबा, गहरा, लयबद्ध करें। मध्यम, पतला, सूक्ष्म करें। धीरे धीरे लें, अनुभव करते हुए। इससे देह में सत्व गुण बढ़ेगा। इससे देह में सत्व गुण बढ़ेगा। देह की अनुभूति सुखात्मक होने लगेगी और चित्त एकाग्र होगा। मन शांत निर्विचार होगा। अंदर की दिव्य अनुभूतियां होने लगेगी। तो बाहर से भीतर आती श्वास को अनुभव करें। श्वास के साथ साथ सिर से पांव तक की शरीर को, देह को अनुभव करें। शरीर को अनुभव करते हुए, श्वास को अनुभव करते हुए, दोनों कानों के आकाश में दिव्य नाद को सुने।
मुखमंडल पर मधुरता माधुर्य की लेकर आए और हृदय में भी मीठापन, हृदय में भी प्रसन्नता रखें। आप जैसे ही बाहर से मुखमंडल पर माधुर्य लेकर आएंगे, हृदय में भी स्वतः ही मिठास फैल जाएंगी और दिव्य नाद का अनुभव करें। फिर कोमल काकताल पर कंठ के अंदर जो एक स्तन जैसा लटका हुआ है, उसमें मन को लगाए तो पूरे मस्तिष्क में दिव्य प्रकाश दिखाई देगा। तनाव नहीं डालना है खोपड़ी में, वहां कैसे मन लगेगा ये सब नहीं सोचना, बस उसका मन में भाव लाना, ध्यान वहां चला जाएगा। आपके ध्यान में, आपके ख्याल में ये बना हुआ है वो काकताल, जैसे बकरी के गले का गलकंबल ये एक स्तन लटका रहता है, वैसे ही हमारे गले में एक काकताल लटका हुआ है, काकतालू कोमल लंबा सा। तो मन को वहां ले जाना है, उसको याद करना है। बस आप उसको याद करेंगे और मन वहां पहुंच जाएगा। बस फिर ज्यादा सोचना नहीं उसके बारे में, बस मन को वहां रखना और अपने आप भ्रुकुटी में, मस्तिष्क में दिव्य प्रकाश का झरना फूटने लगेगा, दिव्यनाद कानों में सुनाई देने लगेगा, दिव्य प्रकाश सामने दिखाई देगा। और जो श्वास ले रहे थे उसे धीरे धीरे लेकर भर के फिर रोक लेना है। श्वास को रोकने के बाद मन ही मन में प्रभु के ओम नाम का मानसिक जप जपना है। जप जपें तो पूरे शरीर को उस जप में विलीन कर दें। वो विलीन कैसे करेंगे? बस इन सब को सुनते हुए, शरीर को अनुभव करते हुए, दिव्य प्रकाश को देखते हुए, जब आप मानसिक रूप से प्रभु नाम ओमकार का आनंद पूर्वक जाप जपेंगे, जाप करेंगे, तो स्वतः आपको लगेगा जैसे पूरा शरीर उस जप की भाव तरंगों में डूब रहा है और आप ऐसा अनुभव कर रहे हैं जैसे कोई पानी के भरे हुए सरोवर में आप डूब रहे हो और सब और जल को अनुभव कर रहे हो, ऐसा। और हृदय में भगवान की भावना रखें कि ये जीवन, ये श्वास, ये प्रकाश, ये वाणी, ये प्राण, ये सब कुछ प्रभु का दिया हुआ है। ये जगत, ये संसार में जो भी कुछ, इस भाव में, इस प्रयोग के अनुसार 5 मिनट तक आप व्यतीत करें। इसी भाव में रहें, यही प्रयोग करते रहें, इसके चित्त पर संस्कार डालें और इससे मिलने वाले अनुभव में स्वयं को आनंदित रखें। कीजिए। ओ 5 मिनट ही प्रयोग कीजिए।
ओ, 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 इस प्रकार उन महान प्रभु, जीवन दाता, जगत निर्माता, विश्व विधाता, पार ब्रह्म परमेश्वर के निज नाम ओम का मानस जप करते हुए, उनके द्वारा रचे जीवन को, शरीर को अनुभव करते हुए, बाहर से भीतर आते उनकी करुणा रूप इन प्राणों को अनुभव करते हुए, सृष्टि में सब सृष्टि को, सृष्टि से बने सब पदार्थों को भगवान का मानते, जानते, अनुभव करते हुए, भगवान के प्रति हृदय में कृतज्ञता, आभार, धन्यवाद के भाव प्रकट कीजिए कि उनकी कृपा से हमें मनुष्य का, मानव का जीवन मिला और उस जीवन में भी उनके विज्ञान को समझने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नहीं तो दुनिया में कितने मनुष्य हैं उनको होश भी नहीं है, उनको खबर भी नहीं है कि उनको जीवन मिला किस लिए, वो संसार में जी क्यों रहे हैं। लोग कितने पापाचार, अनाचार, कदाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, दुराचार करते हुए भगवान के द्वारा दिए इस मानव सर्वश्रेष्ठ जीवन को बर्बाद कर देते और आगे लग 84 में न जाने कितने दुखदायी जन्मों को प्राप्त करके नारकीय योनियों को भोगते हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमें स्वयं को जानने का, समझने का, भगवान की कृपाओं को अनुभव करने का, प्रभु नाम के स्मरण करने का सौभाग्य मिला। शुद्ध ज्ञान होने पर शुद्ध कर्म होता है और शुद्ध कर्म से हुए शुद्ध अनुभवों के बड़े शुद्ध संस्कारों से ही आत्मा का कल्याण होता है, आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति होती है, जन्म मरण के बंधनों से छूटता है, लक 84 के भंवर जाल से निकलता है और उस अनंत आनंद के सरोवर परमानंद परमेश्वर को प्राप्त होता है। जो जीवन हमें प्राप्त है वो जीवन मुट्ठी से रेत की भांति दिनों दिन फिसलता चला जा रहा है और हमें कुछ भी खबर नहीं कि ये जीवन कब हमारे हाथ से निकल जाएगा। जीवन वाले को भी पता नहीं होता कि सुबह सब ठीक है और शाम को किसी दूसरे लोक में प्रवेश हो गया। इसलिए भगवान ने मनुष्य को सचेत किया, जागरूक किया। शरीर को बनाकर देने वाले विधाता ने मनुष्य को जागरूक किया। भगवान का ज्ञान
विश्वकोश वेद है। वेद में प्रभु ने कहा, अश्वत्थे वो निषदनम परणे वो वसति स्कृता गो भाजयित किलासथ यत सनवथ पुरुषम। प्रभु कहते हैं, हे मानव, हे मनुष्य, हे पुत्र, हे पुत्री। भगवान कहते हैं कि ये जो तुम्हें शरीर मिला है, इस शरीर में जो तुम्हारी आत्मा बैठी, इस आत्मा और इस शरीर का रिश्ता, नाता, संबंध कैसा है? प्रभु कह रहे हैं कि जैसे कोई पीपल के पत्ते की चोंच से लटकी हुई एक पानी की बूंद हो। एक पानी की बूंद हो, न जाने कौन सा हवा का झोंका, रोग का झोंका, कौन सा बीमारी का झोंका, कौन सा एक्सीडेंट हो जाए, कौन सा रोग उभर आए, कौन सी आदि व्याधि हो जाए, न जाने क्या मृत्यु का कारण बन जाए, और एक ही झटके में आत्मा शरीर से जुदा हो जाए, और आत्मा शरीर से अलग हुआ कि खेल खत्म। फिर ये सुंदर संसार नहीं है, फिर कोई रिश्ते नाते नहीं है, फिर कोई संबंध नहीं, कोई संबंधी नहीं, फिर कोई पति नहीं, कोई पत्नी नहीं, कोई बच्चे, कोई माँ बाप, कोई मित्र, कोई शहर, कोई नगर, कोई दुनिया। सबसे आत्मा का रिश्ता टूट जाता है और कर्मानुसार जीवात्मा अगली योनि में चला जाता है। अब वह नए रिश्ते होंगे, नए माँ बाप, नए भाई बहन होंगे, नए रिश्ते बनते चले जाएंगे, पुराने रिश्ते सब खत्म। यही जीवन है। ज्ञानी पुरुष इस तत्व को जानकर जीवन को संवारते हैं। खाने पीने में ही, पहनने ओढ़ने में ही, सांसारिक भोगों में डूबे रहने में ही जीवन को व्यर्थ बर्बाद नहीं करते। जीवन को संवारते हैं, जीवन को संवारते हैं, जीवन को सुधारते हैं। जिसलिए ये जीवन मिला, उस काम को दिन रात मन लगाकर करते। जीवन निर्वाह तो सबको करना पड़ता है, क्योंकि सबको भगवान हाथ पांव, दिमाग, आंख, नाक, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और शरीर में शक्ति देकर भेजते हैं। संसार में सबके लिए खाने पीने के पदार्थ बनाते हैं। आदमी मेहनत करे, मूल्य चुकाए और उनका उपभोग करे, और स्वयं को जाने, शरीर को जाने, आत्मा और देह के रिश्ते को पहचाने, संसार के साथ में जो आत्मा का नाता है उसे समझे। इसलिए मनुष्य का जन्म होता है, इसलिए मनुष्य को मानव देह की प्राप्ति होती है कि वो इस विशाल विश्व को देखकर इस पर विचार करे। वो सूर्य पर विचार करें, चंद्रमा पर विचार करें, आकाश में अनंत टिमटिमाते तारों पर विचार करें, वो पूरे सौर परिवार पर, गैलेक्सी आकाश गंगाओं पर विचार करें, वो सब प्राणियों के शरीरों पर विचार करें, मनुष्य की देह पर, पशुओं की देह पर, पक्षियों की, कृमि कीट पतंगों की देह पर, जलचरों पर, नभचरों पर, खगचरों पर, भूचरों पर, वन्य पशुओं पर विचार करें, ग्राम्य पशुओं पर विचार करें, मनुष्यों पर विचार करें, पृथ्वी पर जल, अग्नि, वायु, आकाश पर विचार करें,
पृथ्वी के भीतर के खनिजों पर विचार करें। ऊंचे ऊंचे आकाश को छूने वाले वृक्षों पर, मीठे फलों को देने वाले पेड़ पौधों पर, साग सब्जियों को देने वाले अन्न की फसलों पर और मुस्कुराने वाले फूलों को पैदा करने वाले पुष्पों के पौधों पर विचार करें। वो विचार करे सागर पर, हिमालय पर, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पर्वतों पर, बहती नदियों पर, कल कल छल छल करती सरिताओं पर, झरझर करते गिरते झरनों पर विचार करें। ये सब भगवान का ऐश्वर्य है। पूरी धरा को उस धाता विधाता ने धारण कर रखा है। उनकी इन महिमाओं पर विचार करे मानव कि ये जो मेरे आसपास दुनिया फैली है, इसका बनाने वाला कैसा है, वो कितना महान है। क्या उसके नियमों से, उसकी व्यवस्थाओं से कोई बच सकता है? जो उसके अनुसार चलेगा उसे आनंद के द्वार खुले मिलेंगे। उसको परमानंद का आनंद मिलेगा। और जो उसके विरुद्ध चलेगा, असूर्य नाम तेलो का अंधेन तमसा वेदांस्ते, वो नार की ये दुखमय लोगों को प्राप्त होगा। ये सब ज्ञान भगवान ने अपने वेद में दिया ताकि मनुष्य पढ़े और जीवन को सुधारे, जीवन का उत्तम श्रेष्ठ आध्यात्मिक निर्माण करे। क्योंकि जीवन दुर्लभ है, मानव देह दुर्लभ है। इसे पाकर मनुष्य व्यर्थ बर्बाद न करे। सो आइए, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमें मनुष्य का शरीर मिला है, और जब तक ये शरीर है तब तक हम अपनी आत्मा को जाने, इस शरीर को बनाने वाले परमात्मा को जाने। माता पिता से ये शरीर बना है, लेकिन माता पिता ने शरीर बनाया नहीं, न शरीर हमने बनाया है। शरीर तो प्रभु ने ही बनाया है। प्रभु ही पेड़ पौधों में फल लगाते हैं, फूल लगाते हैं। पेड़ पौधों के पत्ते, उनके तने, उनकी टहनियां और उनके संपूर्ण व्यक्तित्व को, पूरी देह को भगवान ने ही रचा है। इसलिए उस विश्व विधाता के प्रति हम सदैव जागरूक रहें। वो विश्वम शृणोति पश्यति, सबको सुनता और देखता जानता है। उसकी न्याय व्यवस्था में हम रहकर दिनों दिन उस परमात्मा के आनंद को पा सकते। हम उत्तम कर्म करें और अपने पुरुषार्थ से अर्जित, धर्म पूर्वक अर्जित धन का उपभोग करें, उससे अपने कामनाओं को पूर्ण करें और कामनाओं को पूर्ण करते हुए आत्म उत्थान की दिशा पर आगे बढ़ते रहे। सो आइए इस प्रकार उन महान प्रभु का चिंतन करते हुए अपने हृदय में भगवान के प्रति आस्था भाव जगाते हुए बुराइयों से अपने आप को बचाने का संकल्प लेते हुए और जीवन को पूर्ण रूप से प्रभु पथ पर अर्पण करने का संकल्प करते हुए अब भीतर से स्वयं को बाहर लाएं, दोनों हथेलियों का आकर्षण करें, पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें, फिर उंगलियों की मध्य से पलकें खोलते हुए स्क्रीन पर आ जाए। स्क्रीन पर देखें। विगत दिवस हम महर्षि श्वेताश्वतर मुनि के श्वेताश्वतर उपनिषद के 10वें श्लोक पर विचार कर रहे थे।
और हमने क्या जाना 10वें श्लोक में? हमने जाना कि एक तो क्षर है जो हमेशा करती रहती है, बदलती रहती है, परिवर्तन ही जिसका स्वभाव है, वो क्षर प्रकृति उसके विकार है। और एक अमृत अक्षरम हरः, और एक अमृत है, अक्षर है, कभी नहीं बदलता, अपरिवर्तनशील है। वो कौन है? वो परमात्मा है। वो परमात्मा है और वो ईश है, सबका स्वामी है, संपूर्ण जगत का देने वाला, संपूर्ण प्राणियों को शरीर देने वाला, जीवन देने वाला, वो एक ही देव है। वो वो ईश्वर, संपूर्ण संसार में हमें बसाने वाला ईशा परमेश्वर। कहते हैं जब साधक भक्त उस भगवान का ध्यान करता है, चिंतन करता है, मनन करता है, स्वयं के साथ, अपनी आत्मा के साथ परमात्मा पर विचार करता है, उसकी बनाई सृष्टि पर विचार करता है, प्रकृति की क्षण भंगुरता पर विचार करता है, जब वो ध्यान द्वारा, शास्त्र के ज्ञान द्वारा, समाधि के द्वारा अनुसंधान करता है, तो योजना तत्व भावात भूयश्च अन्ते विश्व माया निवृत्ति। सब और जो ये जगत में विश्व माया फैली, ये जो पदार्थों में आकर्षण है और दिन रात अविद्या से घर्षित पारो इनके पीछे भागे चला जा रहा है, और पता ही नहीं लगता कि जीवन की सांच कब हो गई, और जब आंखें खुलती हैं तो पता लगता है सब और अंधेरा फैल गया, फिर कुछ नहीं बचता उसके पास। फिर रोता बिलखता विलाप करता हुआ इस दुर्लभ मानव जीवन से हाथ धो बैठता है। तो कह रहे हैं ये आदमी को लुभाने वाली, आकर्षण में डालने वाली, छलने वाली ये जो माया है संसार रूपी, ये उसी को छलती है जिसमें अविद्या, अज्ञान, अविवेक होता है। जिसमें विद्या, ज्ञान, विवेक होता है, वो इस माया को नौका बना लेता है। वो इस माया को माध्यम बनाकर इस माया के स्वामी जो वो महेश्वर परमात्मा है, उस तक पहुंच जाता है। जो इस विश्व माया से अपनी आत्मा को छुड़ा लेता है, ज्ञान के द्वारा बाहर निकाल लेता है, उसकी ये विश्व माया निवृत्त हो जाती, अर्थात वो इसके बंधन से मुक्त हो जाता है और वो परम आनंद परमात्मा को पा जाता है। तो विगत दिवस हमने श्लोक पर विचार किया था, आज हम 11वें श्लोक पर विचार करें। देखिए 11वां श्लोक। 11वां श्लोक है, ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानि क्षीणै क्लेशैर्जन्म मृत्यु प्रहाणि तस्याभिध्यानात् तृतीयं देह भेदे विश्वैश्वर्यं केवल आप्त कामः। श्वेताश्वतर मुनि क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ज्ञात्वा, जानकर, देवम, उस एक देव परमात्मा को, जिसने हमें ये मनुष्य का चोला मानव का शरीर बनाकर दिया है माता के गर्भ में,
उस भगवान को जिसने ये सारे जगत को, चांद सूरज धरती आकाश पूरी दुनिया पूरे ब्रह्मांड को रचा है, जो हमें प्रतिपल श्वास दे रहा है, प्राण दे रहा है और हमारे जीवन की रक्षा कर रहा है, जो समस्त प्राणियों के प्राणों की रक्षा करने वाला जो परमात्मा है, उस ब्रह्म को जो जानता है, ज्ञात्वा देवम, जानकर उस ब्रह्म को, सर्व पाश अपहानि, सर्व पाशापहानि, जितने भी पास हैं, पास कहते हैं बंधनों को, पास कहते हैं कर्मों के बंधनों में बांधने वाले संस्कारों को, वासनाओं को, दोषों को, विकारों को, अविद्या अज्ञान के बड़े संस्कारों को। तो सर्व पाश अपहानि, समस्त जो कर्म बंधनों है, कर्म बंधन है, जो कर्म करते हैं हम अज्ञान पूर्वक, उस कर्म का अनुभव होता है जब हम उसे करते हैं। खाने का है, देखने का है, सुनने का है, बोलने का है, लड़ने का है, झगड़ने का है, बेईमानी करने का है, बुरे विचार करने का है, भले विचार करने के हैं। जो कर्म है, जो क्रिया करते हैं, जो सोचने का काम करते हैं, जो देखने का काम, जो खाने पीने का काम, जो छूने स्पर्श करने का काम, जो भला बुरा कर्म करते हैं, उन सारे कर्मों का, उन सारे विचारों का, उस सारे चिंतन का संस्कार अपने चित्त पर पड़ता है। वो संस्कार आदमी की आत्मा को बांधता है, क्योंकि जो वो सोचता है वही उसके अंदर संस्कार पड़ते हैं, और वही संस्कार कालांतर में, भविष्य में वैसे आलंबन के, वैसी व्यक्ति वस्तु आदि के सामने आने पर फिर से उठ खड़े होते हैं, फिर से स्मृति वृत्ति बनकर चले आते हैं और आदमी की आत्मा को उन्हीं भावों में ले जाते हैं, उन्हीं गड्ढों में, उन्हीं विचारों में, उन्हीं स्थितियों में ले जाते हैं, और आदमी स्वयं को वैसा ही समझता है, वैसे ही कर्म करने लग जाता है। इसलिए कह रहे हैं कि ये जो सर्वपाश, समस्त प्रकार के जितने भी अविद्या से संबंधित पाश, जितने भी अज्ञान में पैदा हुए पास, पास मतलब वो संस्कार, पास मतलब वो कर्माशय, पास मतलब वो बुरे विचार, पास मतलब वो बुरे संस्कार। तो सर्वपाश अपहानि, जब परमात्मा को ये भक्त भगवान को जब जान लेता है, तो सर्वपाश अपहानि, समस्त बंधनों का नाश हो जाता है। क्षीण ही, सारे बंधन क्षीण हो जाते, जैसे रस्सी धीरे धीरे दुर्बल हो जाती है और टूट जाती, जैसे लोहा धीरे धीरे गल जाता है और एक दिन मिट्टी के जैसे हाथ में आ जाता है। तो ये जो संस्कार हैं, जब ज्ञान के शुद्ध संस्कार होते हैं, तो ये अज्ञान के बुरे संस्कार सब नष्ट हो जाते हैं। तो क्षीण, ये संस्कार क्षीण हो जाने पर क्लेशैर जन्म मृत्यु प्रहाणी, क्लेश यानी अविद्या, 5 प्रकार की अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष अभिनिवेश, ये 5 प्रकार की जो अविद्या, 5 प्रकार का जो अज्ञान है, जिसके कारण मनुष्य को जन्म और मृत्यु प्राप्त होती है, लक 84 में जाता है। इन्हीं संस्कारों अविद्या के कारण पूरे पाप, अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, नाना प्रकार के बुरे कर्म करता है, और बुरे कर्मों को कर कर बुरी योनियों में, पशुओं में, कृमि कीट पतंगों में जाता है और नाना प्रकार के दुखों को पाता है, और अच्छे कर्म करके, भले कर्म करके मनुष्य योनि को पाता है, और सारे बंधनों से छूट करके शरीर का त्याग करके फिर परमात्मा को प्राप्त करता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अविद्यादि 5 क्लेशों का त्याग करके, इनका नाश करके, जन्म मरण, जन्म मृत्यु प्रहाणी, जन्म मरण आवागमन के चक्र का नाश हो जाता है, उससे छूट जाता है।
कब होता है ये? जब उस ब्रह्म को जानता है। उस ब्रह्म को कैसे जानता है? तो कहा तस्य अभिध्यानात्, उस भगवान के ध्यान से। ध्यान कब होता है? जब मनुष्य को ज्ञान हो, जिसका ध्यान कर रहा है उसका। तो ध्यान ज्ञान पूर्वक करता हुआ, जब ज्ञान पूर्वक ध्यान करता है तो उस ध्यान से तृतीयम, तीसरा लाभ प्राप्त होता है। पहला लाभ है कि जब ब्रह्म को जानता है ध्यान चिंतन मनन के द्वारा, तो उसके जो पाप कर्म के जो संस्कार है उनका नाश होता है। उनका नाश होता है, जन्म मरण के बंधनों से छूटता है वो, जन्म मरण के बंधनों का नाश हो जाता है फिर। और तीसरा लाभ होता है कि उसको उत्तम फल की प्राप्ति होती। कब होती है? देह भेदे विश्व ऐश्वर्यम, जब शरीर छूटता है, शरीर से आत्मा निकलता है, तो विश्व ऐश्वर्यम, फिर उसे सब ऐश्वर्य की प्राप्ति होती। जो धर्म पूर्वक जीवन जीता है, जो वेदानुसार जीवन जीता है, उससे मरने के बाद में परम आनंद परमेश्वर की प्राप्ति होती। जहां कोई इच्छाएं शेष नहीं होती, जहां कोई आकांक्षाएं अभिप्साएं नहीं होती, जहां कोई लोकेशनाएं वित्तेषणाएं भोगेशनाएं नहीं होती, उस परम धाम को प्राप्त करता है, जिसको शास्त्रों ने कैवल्य कहा है, केवल कहा है। अर्थात जीवात्मा प्रकृति के बंधनों से मुक्त होकर स्वयं में लीन हो जाता है, आप्त काम हो जाता है, पूर्ण मनोरथ सफल मनोरथ कामना से मुक्त हो जाता है, इस परम पद को प्राप्त होता है। कब होता है? जब तस्य अभिध्यानात्, उस भगवान का ध्यान करता है। कैसे करता है? ज्ञान पूर्वक। ज्ञात्वा देवम, उस ब्रह्म को जानने के बाद में सारे बंधनों का नाश हो जाता है। सो आइए अब इस श्लोक का हम एक दो बार गान करते हैं, और इसका जो अर्थ है, भावार्थ है, उसको तो फिर हम कल पढ़ेंगे। ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः क्षीणैक्लेशैर्जन्ममृत्युप्रहाणी तस्याभिध्यानात् तृतीयं देहभेदे विश्वैश्वर्यं केवल आप्तकामः। ॐ ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानि क्षीणैक्लेशैर्जन्ममृत्युप्रहाणी तस्याभिध्यानात् तृतीयं देहभेदे विश्वैश्वर्यं कैवल आप्तकामः। ॐ ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानि क्षीणैक्लेशैर्जन्ममृत्युप्रहाणी तस्याभिध्यानात् तृतीयं देहभेदे विश्वैश्वर्यं केवल आप्तकामः। विश्वैश्वर्यं केवल आप्तकामः। ओ इस प्रकार इस श्लोक के मर्म को समझते हुए, इसका गान, इसका उच्चारण करते हुए, अब
थोड़ा इस पर आत्मचिंतन करें और फिर भगवान का धन्यवाद करें। 1-2 मिनट में मौन हो जाता हूं। आप नेत्र बंद करके इस ज्ञान को आत्मसात करें और प्रभु का धन्यवाद करें। इस जीवन के लिए, ज्ञान के लिए, अवसर के लिए, शरीर के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। कीजिए। हो इस प्रकार उन महान प्रभु का धन्यवाद करते हुए और इस ज्ञान को आत्मसात करते हुए प्रभु की कृपाओं को, जीवन को, उनके दिए शरीर को अनुभव करते हुए भगवान के प्रति कृतज्ञता, समर्पण, श्रद्धा से स्वयं को भरा हुआ अनुभव करते। अब हम शांति पाठ करेंगे। ओम ओम शांति शांति शांति। ओम ओम। आज का आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु से सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान के ज्ञान को जीवन में प्राप्त करके हम स्वयं को वेदानुगामी बनाएं, प्रभु पथ पर, स्वस्ति के कल्याण के पथ पर चलाएं और उससे स्वयं के जीवन को सुखी करें। अपने स्वजनों, परिवार, समाज और देश राष्ट्र को सुख पहुंचाएं। सबके लिए हम शिव बने, कल्याणकारी बने, शिवा बने, कल्याणकारी बने। इस प्रकार जीवन को सार्थक करें, जिस लिए मिला है उस प्रयोजन को पूरा करें। भगवान के दिए ज्ञान को, शरीर को, शक्ति, सामर्थ्य को हम सार्थक करें, इसका सदुपयोग करें और जीवन को महान बनाएं। इस प्रकार बहुत बहुत शुभकामनाएं सबके लिए। इति ओम।